18 फरवरी 1993 को दावराम रत्नाकर गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आज हमारे बीच में नहीं है। वो बिलासपुर जेल में बंद है। जनवरी के महीने में इसी साल जो बिलासपुर जेल में बहुजन समाज की 5 औरतों का बलात्कार हुआ और 2 उसके संबंध में मर्डर हुए, उसके खिलाफ जब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, अपने साथियों के साथ मिलकर आवाज बुलंद की कि बलात्कारियों को गिरफ्तार करना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, तो उसकी आवाज को कुचलने के लिए बल का उपयोग किया गया, पुलिस का उपयोग किया गया, प्रशासन का उपयोग किया गया, उसके हाथ पैर तोड़कर उसको जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस किस्म की कमीनी हरकत की है और इसको ध्यान में रखते हुए जब हम लोगों ने 15 मार्च को बिलासपुर में बहुजन समाज की पंचायत बुलाकर उनकी सलाह ली, उनके सामने ये बात रखी, तो बहुजन समाज की पंचायत में ये तय हो गया कि कांग्रेस दोषी है, कांग्रेस पार्टी दोषी है और दोष बहुत बड़ा है। 5 बलात्कार हुए हैं, 2 मर्डर हुए हैं और पुलिस का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है, तो जो जुर्म है उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। तो बहुजन समाज की पंचायत में कांग्रेस पार्टी को सजा मौत दी गई। 24 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा, तो मैंने उनसे कहा कि वो बोलते थे कि हम कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है, मिलकर सरकार बनाना चाहती है। मैंने उनसे कहा ऐसी सरकार बनाना चाहती है जैसी अब चल रही है, जिस सरकार में हमारे लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, ऐसी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बढ़िया बनाना चाहते हैं, आपको अच्छी लगेगी। मैंने उनसे कहा कि सरकार की बात तब करेंगे जब हमारे अध्यक्ष को और हमारे दूसरे साथियों को छोड़ दिया जाएगा और जो बलात्कारी हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथियों, अब 24 मार्च को जो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। 24 मार्च को जो कहा, आज 19 सितंबर तक पूरा नहीं हुआ है। बिलासपुर का जो कलेक्टर था, वो शेड्यूल कास्ट का था। उसने मुझसे कहा कि रत्नाकर को अगर मैं उसके ऊपर ना लेट जाता तो पुलिस वाले लाठियों से मार देते उसको। मैं उनको कहता रहा मत मारो, मेरी बात नहीं सुनी। मैं उनके ऊपर लेट गया, मुझे भी 3-4 लाठियां पड़ी, तब उनकी जान बची है। ये कलेक्टर कहता उस वक्त का। लेकिन जब ये बात मैंने शुक्ला से कही, प्राइम मिनिस्टर से कही, उन्होंने हमारे लोगों को इंसाफ देने की बजाय उन्होंने सोचा भाई ये कलेक्टर तो ठीक नहीं है, कोई ठाकुर होना चाहिए। उन्होंने सुना है कि बिलासपुर में किसी ठाकुर को भेज दिया है, वो शेड्यूल कास्ट के कलेक्टर को ट्रेनिंग पे भेज दिया है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तो शेड्यूल कास्ट का कलेक्टर ट्रेनिंग पर रहेगा और ठाकुर इन लोगों की धुकाई के लिए उधर का कलेक्टर बना दिया है। मैं कहता हूं कि अगर आप अपना वोट बेचेंगे नहीं तो खरीदने वाले का धन धरे का धरा रह जाएगा। ये सोचने वाली बात है। धनवान तभी वोट को खरीद पाएगा अगर आप लोग बेचेंगे। इसलिए आप लोगों के हाथ में है, आप अपने वोट को नहीं बेचेंगे, इस किस्म का आपने तैयार करना है तो धनवानों का धन आपके वोट को खरीद ना सके। और ठाकुर की ठुकाई की जो धमकी दे रहे हैं
आप लोगों ने बच्चे बच्चे को तैयार करना है बहुजन समाज के ठाकुर तो मध्य प्रदेश में मुट्ठी भर भी नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुट्ठी भर है, इसलिए कांचीराम उनको मुट्ठी में लेकर घूम रहा है। और उनके पीछे चाहे ठाकुर चंद्रशेखर हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, वो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। जब कांचीराम के पीछे पीछे वो लोग घूम रहे हैं और मुट्ठी भर घूम रहे हैं, तो हम चुटकी भर से डर रहे हैं, हम चुटकी भर ठाकुर से डर रहे हैं। इसलिए साथियों, आप लोगों ने इससे डरना नहीं है। अगर वो डराकर आपकी औरतों को लूटते हैं और फिर आपके वोट को लूटने की धमकी देते हैं, तो आपने इस लूट का मुकाबला करना है। जिस तरह से आपके औरतों की लुटाई हो रही है, आप उसका मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह से आपने अपनी औरतों के साथ साथ अपने वोट को भी बचाना है। कमंडल राम दे रहा तुम्हें कमंडल, वोट दो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जो सरकार बदलनी है वो सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट दो, फटे कपड़े पहनेंगे, को लाएंगे, फटे कपड़े पहनेंगे, को लाएंगे। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा राज फुलंदे 106 फुलंदेवी, 316 मैकुराम। के ताजा चुनाव बुलेटिन के मुख्य समाचार इस प्रकार है। बिलासपुर क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार श्री दाऊराम रत्नाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के देवनारायण पांडे से 2,20,000 से भी अधिक वोटों से विजय घोषित किए गए हैं। 14 अक्टूबर 1993 को दाऊराम रत्नाकर रिहा किए गए।